कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फूड लवर इंडिया में। आज हम आपको दही की मलाई से मक्खन बनाना सिखाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। चलिए तो किचन में आ जाते हैं। ये मेरे दो बर्तन हैं, इनमें दो मलाइयाँ रखी हुई है। एक में सिर्फ मलाई है दही की, जो कि मैंने 4 दिन के मलाई से खट्टा किया है। और ये मेरा दही है फ्रेश, जो मैंने जमा के रखा है। इसके ऊपर जो मलाई थी दूध की, वो दूध की मलाई और दही दोनों जम चुके हैं, तो मैं मलाई को निकाल लेती हूँ। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखना है कि मलाई ज़्यादा दिन की नहीं होनी चाहिए, और दूध की मलाई से आप कभी मत निकालिए। दूध की मलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, उसके अंदर बैक्टीरिया बन जाते हैं। और दही की मलाई आप 4 से 5-6 दिन के लिए रख सकते हैं, पर बेस्ट होगा कि आप 4-5 दिन में ही निकाल लें। और ये देखिए मेरा दही बच गया है, इसको हम अभी खाने में यूज कर लेंगे, और बहुत सारी हमारी छाछ भी निकल जाएगी आज मलाई से। तो इसको मैं साइड में रखती हूँ, और अब मैं अपनी जो 4 दिन की मलाई खट्टी हुई है उसको मैं लेती हूँ और इसको मिक्सी के जार में डाल लेती हूँ। और मैं आधी ही डालूंगी, क्योंकि मुझे अभी इसमें पानी भी डालना है। आपके पास थोड़ी मलाई है तो आप एक बार में भी डाल के बना सकते हैं। मेरे पास थोड़ी मलाई ज़्यादा है तो मैं 2 बार में बनाऊंगी, क्योंकि मुझे 2 गिलास पानी भी डालना है। और ये मैं पानी भी डाल लेती हूँ, 1-2 गिलास, 1 गिलास और डाल लेती हूँ। आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप सर्दी में मलाई निकालते हैं तो आपको गर्म पानी डालना है, आप गर्मी में निकालते हैं तो आपको थोड़ा ठंडा पानी डालना है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल मौसम है, बारिश हुई है, और इस वजह से ना सर्दी है ना गर्मी है, एकदम बीच का मौसम है, इसलिए मैंने इसमें नॉर्मल पानी डाला है। और आप पानी एकदम सही डालेंगे तो आपका घी 2 मिनट के अंदर ही निकल के रेडी हो जाएगा। और आपको ऊपर घी दिखेगा, नीचे छाछ दिखेगी। ये देखिए ऊपर मुझे घी दिख रहा है पूरा एकदम। अभी हम इसको खोल लेते हैं और मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा घी आ गया है ऊपर, और नीचे छाछ बच गई है, पूरा मक्खन रेडी हो गया है। मक्खन को भी लोगों को बहुत पसंद होता है, तो अक्सर लोग दूध से भी बताते हैं कि दूध से मलाई घी निकाले, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़े बैक्टीरिया होते हैं, और नीचे वो जो दूध बचता है वो भी लोग फेंक देते हैं। लेकिन ये नीचे छाछ बनती है, छाछ तो आप पी सकते हैं। और इसको आप अपनी उंगली की सहायता से इसको भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चम्मच से निकलने वाली चीज़ नहीं है, आपको हाथ से ही निकालना पड़ेगा। और ये मेरा मक्खन रेडी हो गया है बन के। ये देखिए पूरा मक्खन ऊपर आ गया है और छाछ नीचे है, इसीलिए मैं अब और मक्खन भी बना लेती हूँ, सारी मलाई डाल लेती हूँ। और मैं इसमें भी 2 गिलास पानी डालूंगी, और आपके पास थोड़ी मलाई है तो आप 1 गिलास डाल दीजिए। मेरे आधी तो था, इसलिए मैंने वापस से डाल दिया है। और ये भी मेरी बनके रेडी हो गया है। मक्खन मैंने निकाल लिया है हाथ की मदद से, और छाछ मैंने इसी में रहने दी है। पहले मैं मक्खन निकालूंगी, फिर मैं बची हुई छाछ इस पतीले में वापस से डालूंगी, क्योंकि अभी इसमें जगह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसमें छाछ डालूँ। ये मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने आइस डाल ली है। मेरे पास ठंडा पानी है नहीं, इसलिए मैंने आइस डाल ली है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप जब मक्खन इसमें डालेंगे तो मक्खन एकदम से पूरा मक्खन एक साथ सेट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा जो पानी होगा या एक्स्ट्रा जो छाछ होगा वो इस पानी में निकल जाएगा, और आपका मक्खन बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं बर्तन के। ये देखिए इसमें निकाल लेंगे, जिससे पूरा मक्खन एक इकट्ठा हो जाता है। अगर आप पानी डालते हैं, वो भी ठंडा पानी डालते हैं, तो पूरा एकदम जम जाता है। देखिए पूरा निकाल लीजिए, मैंने निकाल लिया है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है आप निकाल लीजिए, थोड़ा बहुत आप छाछ में भी छोड़ सकते हैं, ताकि उसका पीने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको आप हाथ से अच्छे से इकट्ठा कर लीजिए, और इसको आप चाहें तो इसको आधे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जिससे क्या है कि अच्छे से जम जाएगा और आपको मक्खन रेडी हो जाएगा खाने के लिए भी, और वैसे भी अगर आपको घी बनाना है तो भी। देखिए मेरा मक्खन रेडी है, मक्खन अलग हो गया है, पानी आपको अलग दिख रहा है साइड में। और अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं। देखिए इसका पानी मैंने बस मक्खन को हाथ से दबाया, और वो अपने आप ही सारा आप निकल जाएगा। मक्खन उसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि मक्खन को मैंने ठंडे पानी में डाला है। और देखिए पानी का रंग भी सफ़ेद हो गया है, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत छाछ भी है। अगर आप ठंडा पानी डालते हैं तो आपके मक्खन के साथ थोड़ी बहुत अगर मक्खन में छाछ है वो भी निकल जाएगी। और ये मेरा पानी निकल गया। अभी हमें गैस पे कढ़ाई रखनी है, और हमें इसका घी बनाना है। दोस्तों अक्सर मैं 2 बार मक्खन निकालती हूँ, फिर उसके बाद घी बनाती हूँ, तो घी अच्छा बन जाता है। मेरा 2 बार में ही आधा किलो से ज़्यादा घी निकल आता है, लेकिन आज मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मैंने
एक बार का ही मक्खन रेडी किया है। ये देखिए, आप गैस पे डालें, गैस तेज करें, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा, आपको गैस के पास ही रहना पड़ेगा। और मेरा देखिए घी में उबाल आ गया है और इस टाइम मैं गैस को कम कर दूंगी। और ये ऊपर से जो आपको दिख रहे हैं वाइट वाइट झाग दिख रहे हैं, इनको आपको निकाल लेना है। ये हमारी छाछ है और हम इसको निकाल लेंगे। आपको घी नहीं लेना है, ऊपर सिर्फ वाइट जो आपको फोम दिखेंगे सिर्फ वो ही लेना है। ऐसे ही हमारी दादी भी ऐसे ही करती थी, हमारी मम्मी भी ऐसे ही करती थी। तब भी घी बनाती थी, ऊपर से निकाल लेती थी और नीचे का छोड़ देती थी। आपको घी नहीं निकालना है, बस आपको ये झाग झाग निकालने हैं ऊपर से। और अभी हम इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए और चलने देते हैं। देखिए वापस से थोड़ा और हमारे पास इसके निकल के आए हैं झाग, जो कि हमें वापस से निकाल लेने हैं थोड़े से। आपको बस ध्यान से निकालना है कि आपका घी ना निकले। आप अच्छे से निकालेंगे तो नहीं निकलेंगे, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये देखिए हम इसको निकाल लेंगे। अगर कुछ बच भी जाते हैं तो वो बाद में हम छलनी से छान लेंगे। ये देखिए अभी मेरा घी बनने वाला है। बस इसको अच्छे से आप चलाते रहें, नहीं भी चलाएंगे तो गैस सिम करके आप इधर उधर भी कुछ काम कर सकते हैं। इस स्टेज पे मेरा घी बन गया है। देखिए ऊपर बस थोड़े बहुत फोम है और नीचे पूरा घी है। ये अभी हमारा घी रेडी हो गया है, इसलिए हमें अभी गैस को बंद कर देना है और इसको हमें छान लेना है। मेरा ये घी का ही बर्तन है जो कि ख़त्म हो चुका है और मैंने ये छलनी ली है चाय छानने वाली, और अभी हम इसको छान लेंगे और मैं आपको छान के दिखाती हूँ। देखिए आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर कढ़ाई से बिखर जाएगा तो आप चम्मच से भी डाल के धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बिखरता है घी अक्सर। और आप सीधा कढ़ाई से भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको सीधा कढ़ाई से डाल के दिखाती हूँ। ये मैं कढ़ाई से डाल लेती हूँ। और ये घी इतना अच्छा होता है, घर पे बना हुआ घी, बिना मिलावट का घी। अक्सर हम मलाई फेंक देते हैं, वो कुछ काम नहीं आती। देखिए मेरा पूरा घी बन के रेडी हो गया है। ये मेरी 1 किलो का जार है और 250 ग्राम मेरा घी बन के रेडी हो गया है एक बार में ही 4 दिन की मलाई से। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ वेट करें और इसी तरह चैनल पर बने रहें। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ नुस्खा, कि मैंने घी तो निकाल लिया, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि चिकने बर्तन को फेंक देते। नहीं, आपको फेंकना नहीं है। ये हमारा खोआ टाइप की ही मलाई निकलती है। ये मैं अभी रोटियां बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने आटा लगा के रखा हुआ है। और ये मेरा आटा मैंने लिया और अच्छे से हमें इस आटे को इसमें घी में अच्छे से इसको गूँथ लेना है। ये देखिए, और पूरा घी आटे के लग जाएगा। आपकी रोटियां भी बहुत सॉफ्ट बनेगी और आपका कुछ वेस्ट भी नहीं होगा। आपने घी बनाया और आपने कढ़ाई को आटे से पूछ दिया और आपकी छाछ बची, आपने उस छाछ को पी लिया। आपको एक दाना भी कुछ नहीं फेंकना पड़ा और आपको घी भी मिल गया, वो भी घर का। ये देखिए।